नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि कबूतर आपके घर में आकर अंडा दे दे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपके घर में गरीबी आएगी या अमीरी, आपका भाग्य बदलेगा या बिगड़ सकता है। क्या कबूतरों का घर में आने से आपके घर का नसीब खुल सकता है। शायद आपको यह नहीं पता होगा कि इनका घर में आना या घोंसला बनाकर निवास करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पुरानी बातों को याद करें तो लोगों का यही कहना होता है कि कबूतर का घर में होना हमारी आर्थिक स्थिति को हानि पहुंचाता है और परेशानियों को बढ़ावा देता है। परेशानियों को घर में आने की एक वजह कबूतर का घर में घोंसला बनाना होता है। ये घर की शांति को भंग करते हैं और इनकी वजह से हमको कई तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। वैसे तो ये बड़े ही मासूम होते हैं पर हमारे लिए अशुभ साबित होते हैं। ये सारी जानकारी हम आपसे बताएंगे, लेकिन जो भी आधी अधूरी कहानी सुनकर बीच में छोड़ देते हैं उनसे ये बताने की प्रयास करते हैं कि आधी अधूरी कहानी सुनने से कितना नुकसान होता है, जो जीवन भर दुखी रहना पड़ सकता है। हम कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कबूतर हमेशा ही अपना घोंसला बेढंगे तरीके से बनाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक पेड़ की डाल पर एक कबूतर और कबूतरी के जोड़े रहा करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद कबूतरी ने 5 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में दूसरी जगह गए थे। इधर पीछे से चालाक लोमड़ी ने वहां आकर उनके सारे अंडे खा लिए। जब कबूतर और कबूतरी वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर अंडे नहीं है। कबूतर और कबूतरी का दिल टूट गया। अंत में कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बनाने की ठान ली। उसने कुछ तिनके इकट्ठा किए, पर उसे लगा कि वह तो जानता ही नहीं कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। घोंसला बनाना सीखने के लिए उसने दूसरे पक्षियों को बुलाया। पक्षी उसका घोंसला बनाने लगे, साथ ही कबूतर को सिखाते भी जाते। पंछियों ने घोंसला बनाने के लिए अभी कुछ तिनके रखे ही थे कि कबूतर ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं खुद भी घोंसला बना सकता हूँ। पक्षी सारे तिनके छोड़कर उड़ गए। कबूतर ने एक तिनका एक टहनी पर रखा, दूसरा तिनका दूसरी टहनी पर रख दिया, पर वह घोंसला ना बना सका। उसने फिर सभी पंछियों को बुलाया। उन्होंने मिलकर घोंसले का आधा हिस्सा पूरा किया ही था कि कबूतर फिर चिल्ला उठा, मुझे पता है घोंसला कैसे बनाया जाता है। पक्षियों ने कहा, तुम खुद घोंसला बना सकते हो तो बना लो, हमें क्यों बुलाया। पर कबूतर से फिर भी कुछ नहीं बना। पक्षियों को तीसरी बार फिर बुलाया, लेकिन इस बार कोई भी पंछी नहीं आया। इसलिए दोस्तों, कबूतर का घोंसला आज तक भी बेढंगे तरीके से बना चला आ रहा है। जब भी किसी की सलाह लेनी हो तो पूरी सलाह ले लेनी चाहिए। बीच में अपने आप को गुरु नहीं बनना चाहिए। जब भी किसी से कुछ नया सीखना हो तो पूरी तरह से खाली पात्र बन जाओ और उसको अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि कबूतरों का घर में आकर अंडा देने से क्या होता है। हिंदू धर्म में सभी जीव जंतुओं का एक खास स्थान है। शास्त्रों में इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हालांकि शास्त्र में इस बात पर गौर किया गया है कि इन जीव जंतुओं का संबंध किसी न किसी तरह इंसान से बना हुआ है। बताया गया है कि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनका शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, तो कुछ ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। वही इन सभी में से एक पक्षी है कबूतर। आमतौर पर इसे बहुत ही शांत स्वभाव का पक्षी माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि कबूतर घर में आता है और घोंसला बनाता है तो वह दुर्भाग्य का प्रतीक है, लेकिन कई लोग इसके विपरीत सोचते हैं। उनका मानना है कि कबूतर का घर में आना शुभ होता है। हालांकि कबूतर एक बहुत सुंदर पक्षी है। इसे दाना खिलाना हर व्यक्ति को पसंद होता है, लेकिन कबूतर जब भी घर में आता है तो उसकी बीच से बहुत गंदगी होती है।
आपके मन में भी कबूतर का घर में आना, उसका घोंसला बनाना, इन विषय को लेकर कंफ्यूजन है, तो आज की ये कहानी आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। आइए जानते हैं आखिर कबूतर का आना शुभ होता है या अशुभ। घर में घोंसला बनाने से सुख समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कई लोग घर में कबूतर का आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि घर में कबूतर घोंसला बना ले तो परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना अशुभ होता है। अगर आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और परिवार के सदस्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है पक्षी को दाना खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। हालांकि उल्लेख भी मिलता है कि कबूतर को कभी भी घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। जब भी कबूतर को दाना खिलाएं, घर के आंगन में ही डालें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। कबूतर को दाना खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के सदस्यों को कोई बीमारी नहीं होती। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का गुरु कमजोर है उन्हें कबूतर को पिंजरे से आज़ाद करना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह उठते ही कबूतर देखते हैं तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। सुबह सुबह कबूतर को देखना माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति होने के समान माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह कबूतर देखते हैं तो मान लीजिए आपका वह दिन अच्छा निकलने वाला है। अगर आप चाहे तो इस दिन कोई अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप इस दिन अच्छा कार्य करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही आसानी से बिना बाधा के खत्म हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह कबूतर देखना शुभ माना जाता है। अगर आपके भी घर में कबूतर अंडे देता है तो ये हमारे लिए अशुभ माना जाता है। घर में कबूतर का अंडे देना हमारे लिए दुर्भाग्य की निशानी माना गया है। इससे हमारे अच्छे भाग्य भी बुरे बनते हैं और हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर घर में कबूतर अंडे देते हैं तो आने वाले कुछ ही समय में हमारे जीवन समस्या आना शुरू हो जाती हैं। हमें किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ही परेशान रहना पड़ सकता है। इसलिए घर में कबूतर का अंडे देना हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। घर में कबूतर का अंडे देना हमारे लिए अशुभ माना गया है। घर में कबूतर का बोलना अशुभ माना गया है। भले ही कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर यह हमारे घर में आकर बोलना शुरू कर देता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए पूर्ण रूप से अशुभ माना गया है। अगर घर में कबूतर बोलता है तो इससे परिवार में आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं और घर के सदस्य एक दूसरे से भेदभाव करने लगते हैं। इसलिए कबूतर का घर में बोलना अशुभ माना जाता है। कबूतर माता लक्ष्मी का भक्त है। इसके अलावा कबूतर को शांति का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन कबूतर हमारी दुकान पर आना जाना शुरू कर दे तो ये घटना हमारे लिए अशुभ मानी जाती है। दुकान पर कबूतर का आना अशुभ है। इससे आपके व्यापार पर असर पड़ सकता है। आपके व्यापार में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इसलिए आपकी दुकान वाली जगह पर कबूतर का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसा होने से रोके, नहीं तो आपको बर्बाद होना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।